इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कुसुम यादव होंगी कार्यवाहक मेयर। इस वक्त की बड़ी खबर है, निगम हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर जो है उसकी घोषणा कर दी गई है। अब कुसुम यादव कार्यवाहक मेयर होंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। लगातार इसको लेकर चर्चाएं की जा रही थी कि आखिर कार्यवाहक मेयर किसको बनाया जाए। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही थी कि सरकार जो है वो कांग्रेस का ही कार्यवाहक मेयर बनाए। और अब ये खबर जो है वो सामने आ रही है, कुसुम यादव कार्यवाहक मेयर होंगी। नगर निगम हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर होंगी कुसुम यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। मुनेश गुर्जर के निलंबन के बाद अब कार्यवाहक मेयर के नामों को लेकर लगातार चर्चाएं थी। कई नाम जो थे इस लिस्ट में थे, इस रेस में थे। और इस वक्त की बड़ी खबर है, कुसुम यादव कार्यवाहक मेयर होंगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सहयोगी दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। दिनेश, कार्यवाहक मेयर के नाम जो है वो सामने आ गए हैं। कुसुम यादव का नाम बताया जा रहा है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल बड़ी खबर है। यूरिया मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने अपने बयान पर मोहर लगा दी। कल ही उन्होंने कहा था कि बुधवार की सुबह से पहले नगर निगम हेरिटेज पर के मेयर पद को खाली नहीं रहने दिया जाएगा। बुधवार सुबह से पहले वहां पर अपना मेयर स्थापित कर दिया जाएगा। और अब उनकी खबर पर मोहर लग चुकी। कुसुम यादव जो कि वार्ड 33 माफी चाहूंगा वार्ड 73 से पार्षद है, 73 वार्ड से वो पार्षद है, वो कार्यवाहक मेयर बन चुकी है। डीएलबी ने कुछ देर में इसकी जो है एक ऑथेंटिक लेटर जारी कर दिया जाएगा। डीएलपी डायरेक्टर कुमारपाल गौतम ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और अब वो लेटर कुछ देर में बाहर आ जाएगा, क्योंकि यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने देर रात कल ये बताया था। और मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबन के बाद उन्होंने कहा था कि जल्द ही कार्यवाहक मेयर की घोषणा हो जाएगी। और अब वो घोषणा हो चुकी। कुसुम यादव जो कि वार्ड 73 से पार्षद है, भाजपा की पार्षद है, उन्हें मेयर कार्यवाहक मेयर बना दिया गया। पहले पूर्व में भी उनके पति पार्षद रह चुके हैं। इस बार जो है पार्षद कुसुम यादव है। तो ये बड़ी खबर है। अब क्योंकि भाजपा को बोर्ड स्पष्ट हो गया, 8 जो कांग्रेस के पार्षद थे वो भी भाजपा को अपना समर्थन दे चुके, तो संभवतः डिप्टी मेयर में भी बदलाव किया जा सकता है और डिप्टी मेयर भी भाजपा का बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बड़ी खबर है यहाँ पर, क्योंकि लगातार क्योंकि दिनेश देखिए कांग्रेस की तरफ से भी अभी खबर आई थी कि कल बैठक रखी जाएगी और आर तिवारी जो है वो कह भी रहे थे कि सरकार बड़ा मन रखते हुए कांग्रेस का ही कार्यवाहक मेयर बनाए। अब क्या इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से विरोध के सुर उठते नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर विरोध कर सकती है, वो अपने विरोध के तेवर दिखा सकती है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के पास ना तो लॉबिंग करने के लिए कुछ बचा, ना विरोध करने के ना तेवर दिखाने के लिए कुछ बचा। तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी कोई अब बैठक जैसा भी कोई निर्णय लेगी, अपने पार्षदों से कोई चर्चा भी करेगी, क्योंकि अब चर्चा वार्ता इन सब का समय निकल चुका और अब कोई सेंस नहीं रहा कि पार्षदों से भी चर्चा की जाए, क्योंकि कांग्रेस के जो पार्षद थे, 8 पार्षद थे, उन्होंने लिखित में अपना जो समर्थन है वो भाजपा को दे दिया। मेयर मुनेश गुर्जर के हटते ही उन्होंने पूरी तरह अपना समर्थन भाजपा को दे दिया। तो भाजपा के सारे रास्ते क्लियर हो गए और कुसुम यादव को, जो क्योंकि महिला ओबीसी सीट है, जिसके चलते कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर बना दिया गया। अब 2 महीने बाद, 2 महीने के लिए तो चूंकि मेयर बना ही दिया गया, अब 2 महीने बाद देखा जाएगा कि क्या ऊँट किस करवट बैठता है। कांग्रेस इस 2 महीने के दौरान ठीक है दिनेश, आते हो आपके पास। और ये देखिए क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है और जिस तरीके से मुनेश गुर्जर को कल निलंबित किया गया था, पट्टा वितरण में जो रिश्वत का मामला सामने आया था, मुनेश गुर्जर उनके पति द्वारा और साथ में उनके कुछ और दलाल जो थे, एसीबी ने उन पर कार्रवाई की थी और उसमें मुनेश गुर्जर की भूमिका भी दोषी के तौर पर पाई गई थी। उसके बाद गाजगिरी यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा जो है वो लगातार इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए थे और कल ही उनका कहना था कि चंद घंटे और उसके बाद तस्वीर यहाँ पर साफ हो जाएगी। मुनेश गुर्जर का निलंबन हो जाएगा और अगला मेयर कौन होगा उसके लिए लॉबिंग पहले से शुरू हो चुकी थी। कार्यवाहक मेयर के लिए कोशिश पूरी की गई थी कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस का ही कोई कार्यवाहक मेयर बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस के 8 ऐसे पार्षद जो कि 2 से 3 महीनों से लगातार भाजपा नेताओं के संपर्क में थे और इन 8
पार्षदों ने पूरा जो गेम है वो चेंज करके रख दिया और कार्यवाहक मेयर के तौर पर भाजपा की कुसुम यादव जो है वो अब बनी है। कुसुम यादव जो है वो कार्यवाहक मेयर होंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। निगम हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर मुनेश गुर्जर को कल ही निलंबित किया गया था। पट्टे मामले में रिश्वत प्रकरण में मुनेश गुर्जर को लेकर लगातार जांच की जा रही थी। उसके बाद जांच रिपोर्ट सामने आई, फिर अभियोजन स्वीकृति जो है वो यूडीएच मंत्री की तरफ से यहां पर स्वीकृत की गई और उसके बाद अब कल ही मुनेश गुर्जर का निलंबन हुआ और कार्यवाहक मेयर बनी है अब कुसुम यादव। भाजपा की ये मेयर है और वार्ड नंबर 73 से, जैसे कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी। और दिनेश अब पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा दिनेश का रुख करेंगे। दिनेश, वार्ड नंबर 73 से जैसा कि आपने जानकारी दी, कुसुम यादव भाजपा की मेयर बनी है और इसमें सबसे जो अहम भूमिका है वो उन 8 पार्षदों की है जो कि कांग्रेस के थे और जिन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है। कैसे पूरा क्रम घटित हुआ है, कैसे कुसुम यादव को चुना गया कार्यवाहक मेयर के लिए, पूरे जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कल शाम को यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा के निर्देश के बाद हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया। अब उनके सस्पेंशन के बाद से हेरिटेज की कुर्सी पूरी तरह खाली थी और खास बात यह है कि हेरिटेज की दोनों कुर्सियां खाली थी। हेरिटेज कमिश्नर का पद भी खाली है क्योंकि अभिषेक सुराणा का ट्रांसफर हो चुका, कलेक्टर चूरू लग गए तो उन्होंने भी अपना पद छोड़ दिया, यहाँ से वो चूरू गए। और मुनेश गुर्जर के निलंबन के बाद मेयर की कुर्सी भी खाली थी, तो सरकार को, यूडीएच विभाग को ये जल्दी थी कि व्यवस्थाएं डिस्टर्ब ना हो, जल्दी से जल्दी कार्यवाहक मेयर बनाया जाए मेयर मुनेश गुर्जर के सस्पेंड होने के बाद। तो इस मामले को लेकर यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मेयर की कुर्सी पर नया मेयर बैठा दिया जाएगा। महापौर हेरिटेज की जो कुर्सी है वो खाली नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने ये तक स्पष्ट किया था कि बुधवार का सूर्योदय होने से पहले जयपुर वासियों को यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि हेरिटेज मेयर की कुर्सी पर कौन बैठेगा। और उन्होंने अपने इस बयान को आज अमली जामा पहनाया। जो वार्ड 73 से पार्षद है कुसुम यादव, उनको उन्होंने कार्यवाहक मेयर के रूप में चुना। डीएलबी से आदेश हो गए। डीएलबी डायरेक्टर कुमारपाल गौतम है, उन्होंने ये आदेश कर दिए कि वार्ड पार्षद कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर बनाया जा रहा है। हालांकि खुद कुसुम यादव को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। उनसे बात की, जब डीएलबी से आदेश पारित हो चुके थे तब तक भी उनके पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें कार्यवाहक मेयर बनाया जा रहा है या बना दिया गया है। उनके पति भी पहले पार्षद रह चुके हैं, इस बार कुसुम यादव पार्षद है। भाजपा ने बड़ा दाव खेला और कांग्रेस के जो 8 पार्षद थे वो भी किशनपोल, सिविल लाइन और आदर्श नगर क्षेत्र के जो 8 पार्षद थे वो भी भाजपा खेमे में आ गए। मुनेश गुर्जर के सस्पेंड होते ही वो 8 पार्षद भाजपा खेमे में आ गए। उन्होंने अपना बिना शर्त समर्थन लिखकर यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा को दिया कि हम बिना शर्त भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, भाजपा अपना कोई भी मेयर बनाए, महापौर बनाए, उसके लिए हमारा समर्थन है। क्योंकि वो एक पूरी लॉबिंग थी 8 पार्षदों की जो कि मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ लंबे समय से सक्रिय थी। पिछले ये कह सकते हैं कि पिछले 1.5 साल से ज़्यादा समय से वो सक्रिय थी और पिछले 3 माह से ज़्यादा समय से वो भाजपा के संपर्क में थी। अब कांग्रेस भी अपने हथकंडे अपनाने में लगी हुई है। कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष आर तिवारी, उनके नेतृत्व में एक बैठक होनी थी, हालांकि वो आज बैठक हुई नहीं। उन्होंने कहा कल वो बैठक करेंगे, पार्षदों से चर्चा करेंगे, भाजपा बड़ा दिल रखेगी और कांग्रेस का ही कार्यवाहक मेयर बनाएगी। संभवतः ये सब अटकलें और कयास है आर तिवारी की, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सरकार अपनी अगेंस्ट पार्टी का मेयर या महापौर बनाए। लेकिन अब वो बैठक होने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक तो ये कि कार्यवाहक मेयर बन चुकी है और दूसरा ये कि कांग्रेस के ही 8 पार्षद ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ बगावत करके भाजपा को समर्थन दे चुके हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखित में स्पष्ट किया है कि वो भाजपा को अपना समर्थन बिना किसी शर्त पे दे रहे हैं। अब संभावना ये बन जाती है कि अगर कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव को बना दिया गया, भाजपा और 8 पार्षदों ने भाजपा को समर्थन दे दिया, तो भाजपा क्या डिप्टी मेयर जो कांग्रेस के हैं
उनको भी बदलेगी, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई चर्चाएं नहीं है। फिलहाल कार्यवाहक मेयर के रूप में कुसुम यादव को बनाया गया। अब कुसुम यादव अपना कार्यभार ग्रहण करके हेरिटेज की कमान संभालेगी और हेरिटेज के कार्यों को गति देगी। जी बिल्कुल दिनेश, क्योंकि ये 60 दिनों के लिए फिलहाल कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर बनाया गया है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के 8 पार्षदों ने पूरा गेम चेंज किया अपना समर्थन देकर, क्या 2 महीने बाद जो चुनाव होंगे यहाँ पर मेयर के लिए, उसमें भी भाजपा की जो राह है वो इसकी वजह से आसान हो गई, क्योंकि कांग्रेस के पार्षद और यहाँ पर समर्थन देते हुए उसमें भी नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए इसमें 2 समीकरण होंगे। एक तो ये भी कि सरकार चाहे, डीएल चाहे तो वो कार्यकाल 2 महीने का जो है उसको एक्सटेंड कर सकती है, उसको आगे के लिए बढ़ा सकती है। और दूसरा ये कि अगर चुनाव करवाए जाते हैं, मेयर के चुनाव होते हैं, तो कांग्रेस क्या अपने 8 पार्षदों को वापस साधने में कामयाब होती है? क्योंकि सक्रिय तो अब कांग्रेस पार्टी भी होगी, जोड़ तोड़ वो भी करेंगे। जो उनके अपने पार्षद टूट के चले गए, जो हालांकि उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं की, ऑफिशियल रूप से वो भाजपा में शामिल नहीं हुए, सिर्फ उन्होंने भाजपा को अपना समर्थन दिया है, तो क्या वो पार्षद वापस कांग्रेस में आएंगे या फिर वो भाजपा उन्हें तोड़ पाएगी और वो हमेशा के लिए भाजपा के हो जाएंगे? क्या भाजपा उन्हें अपना सदस्य ज्वाइन कर पाएगी? तो दोनों पार्टियां इस जुगत में लगेगी, इस जोड़ तोड़ में लगेगी। कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है कि कांग्रेस अपने उन 8 पार्षदों को रोक सके और अपना बोर्ड बना सके। इस कयास में लगेंगे। अब 2 महीने जो है हेरिटेज की कुर्सी के लिए हो सकता है फिर से जोड़ तोड़ हो, और अगर ये 8 पार्षद भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर कांग्रेस के जो तमाम रास्ते हेरिटेज मेयर के लिए वो बंद हो जाएंगे। तो ये हालात अब बनेंगे, बिगड़ेंगे। ये कह सकते हैं कि अंकुर की अब हेरिटेज मेयर की कुर्सी के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों को जोड़ तोड़ करना है। हालांकि भाजपा सत्ता में है, सरकार है, पावर है, और डीएल से एक्सटेंड भी करवाया जा सकता है। मेयर का कार्यकाल 2 महीने का है, बढ़वाया जा सकता है उसको। अगर जोड़ तोड़ की स्थिति कांग्रेस की आती है तो इस तरह के हालात भी हो सकते हैं कि मेयर का कार्यकाल एक्सटेंड करवाया जाए, या फिर चुनाव अगर करवाए जाते हैं तो उससे पहले पार्षदों की जोड़ तोड़ होगी, क्योंकि जो 8 पार्षद जिन्होंने लिखित में भाजपा को अपना समर्थन दिया है, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा के समक्ष खड़े होकर अपना समर्थन पत्र उन्होंने भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, उनके साथ खड़े होकर उन्होंने अपना समर्थन पत्र दिया है। तो संभावना ये भी बन जाती है कि अब वो 8 पार्षद भाजपा ज्वाइन करे, भाजपा में शामिल हो, भाजपा के परिवार में शामिल हो, और कांग्रेस के रास्ते पूरी तरह बंद हो जाए। जी ठीक है दिनेश, तो ये तो देखना होगा जब 2 महीने बाद क्या कुछ तस्वीर होगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां पर कार्यवाहक मेयर के तौर पर कुसुम यादव को बना दिया गया है और जिम्मेदारी दे दी गई है। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका।